वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के T11 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की व्याख्या में स्याहारी लगने की चौथी वजह पढ़ेंगे या चौथा रूल स्टडी करेंगे स्याहारी लगने का, कि शब्दों के साथ स्याहारी किन किन वजूहात की वजह से लगता है। इससे पहले हमने तकरीबन 3 रूल्स जो हैं वो स्याहारी के स्टडी कर लिए हैं। पिछली व्याख्या में हमने जो है 2 रूल्स, 2 वजूहात स्याहारी की पढ़ी थी। एक वजूहात थी जो अगर पुल्लिंग शब्द को स्याहारी अंत में लग जाती है, मस्कुलाइन शब्द को या मस्कुलाइन वर्ड को अंत में स्याहारी लग जाती है, तो वो शब्द हमें संबंधकी अर्थ ने नाल विच उत्ते इस प्रकार के संबंधकी अर्थ देते हैं। साथ ही साथ हमने पूरक पूर्णकार दंतक के बारे में भी पढ़ा था कि जब भी किसी भी सेंटेंस में 2 काम हो रहे हों, 2 क्रिया हो रही हो, उनमें से जो पहली क्रिया होगी वो पूरक पूर्ण होगी, और अगर उस पूरक पूर्ण क्रिया को स्याहारी लगी हुई होगी तब उसके साथ एक संबंधक या फिर एक कार दंतक लग जाएगा, जिसको हम वहां पर के कह रहे थे, कक्के लावा जो संबंधक इस्तेमाल हो रहा था। जब भी पूरक पूर्ण में स्याहारी लग गई होगी तब उसके साथ की संबंधक की लग जाएगा। शुरू करते हैं आज की व्याख्या। आज की व्याख्या में स्याहारी का जो है चौथा रूल पढ़ने से पहले जो है हमने कुछ चीजों को समझना, हमारे लिए कुछ चीजों को समझना लाजमी हो जाएगा। गुरबाणी में 3 प्रकार से, 3 तरीकों से शब्द जो हैं दर्ज हुए हैं। एक सेकंड जी। जी, क्या आवाज सबको नहीं आ रही? यहाँ से तो सब कुछ जो है प्रॉपर है। ठीक है, आवाज आ रही है सबको, बेहतर है जी। गुरबाणी में 3 प्रकार से जो है शब्द दर्ज हुए हैं। मौलिक शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। 3 तरीकों से शब्द जो हैं गुरबाणी में दर्ज हुए हैं। मौलिक कहा जाता है जो शब्द अपनी बोली दे हुंदे हन, ठीक है, जो शब्द अपनी बोली या फिर अपनी भाषा के होते हैं उनको मौलिक शब्द कहा जाता है। तत्सम कहा जाता है जो शब्द दूसरी बोली तो लिए जांदे हन और बदले नहीं जांदे, ठीक है, जो शब्द किसी और भाषा से, किसी और जुबान से लिए जाते हैं और बदले नहीं जाते, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द कहा जाता है जो शब्द दूसरी बोली तो लिए जांदे हन और बदले जांदे हन, ठीक है, जिनका रूप भी बदला जाता है, जो शब्द दूसरी भाषा से लिए जाते हैं और उनका रूप भी बदला जाता है। गुरबाणी में या जिस भी लैंग्वेज में दर्ज होता है उनका रूप भी बदला जाता है, और जिन शब्दों का रूप बदल जाए उनको तद्भव कहा जाता है, जिनका रूप ना बदले उनको तत्सम कहा जाता है, जो अपनी बोली के होते हैं उनको मौलिक शब्द कहा जाता है। अपनी बोली जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर अगर उर्दू लैंग्वेज इन्वेंट हुई है, ठीक है, जो शब्द या जो वर्ड्स उर्दू लैंग्वेज में अपने ऐड किए जाएंगे उनको कहा जाएगा मौलिक शब्द। जैसे कि उर्दू में जो है हिंदी में हमें कहा जाता है, या फिर हिंदी में हमारे पास एक शब्द, एक वर्ड आता है, बैठने को कहा जाता है बिराजो, ठीक है, और उर्दू में क्या कहा जाता है, तशरीफ रखिए, ठीक है। तो तशरीफ रखिए, ये क्या हो गया, उर्दू का मौलिक शब्द हो गया। जो शब्द अपनी भाषा के हों उनको मौलिक कहा जाएगा, जो दूसरी भाषा से लिए जाएं और जिनका रूप बदला जाए उनको तत्सम कहा जाएगा, और जो दूसरी भाषा से लेकर किसी और भाषा में दर्ज किए जाएं और उनका रूप भी बदला जाए उनको तद्भव कहा जाएगा। हम इनकी एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि बिल्कुल सही से हमें समझ आ जाए। गुरबाणी में वाहिगुरु शब्द दर्ज हुआ है। वाहिगुरु शब्द जो है पंजाबी का या फिर गुरबाणी का मौलिक शब्द है, क्योंकि इससे पहले वाहिगुरु कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है। तो वाहिगुरु या फिर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो गुरबाणी के या फिर पंजाबी के मौलिक शब्द हैं। तत्सम की
एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको तद्भव समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम तत्सम की आराम से जो है व्याख्या समझेंगे, क्योंकि सारी सिहारी की जो व्याख्या है वो तत्सम पर निर्भर है या फिर तत्सम के ऊपर डिपेंडेंट है। तद्भव शब्द जैसे कि हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, बिश्त नजीक राख रहमाना। बिश्त का जो असल शब्द है वो है बहिश्ता, फारसी भाषा से लिया गया शब्द बहिश्ता, जो गुरबानी में बिस्त दर्ज है पर उच्चारण करते वक्त हम बिश्त कहते हैं, ठीक है, क्योंकि असल शब्द जो है वो फारसी का शब्द है बहिश्ता, स्वर्ग जिसको कहा जाता है या फिर जन्नत कहा जाता है। तत्सम की बात करते हैं। हिंदी में हरि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये हिंदी का हा है और ये ररा, और जो ई का साउंड करता है ये उस हिंदी भाषा की मात्रा है, ठीक है। अब जब गुरबानी में हिंदी का ये शब्द हरि दर्ज किया गया तो बिल्कुल इसी रूप में दर्ज किया गया, उसमें कोई भी चेंजिंग्स नहीं की गई। मीन्स के गुरबानी में दर्ज होते वक्त क्या हो गया, ये हर हो गया, क्योंकि गुरबानी में हमारे पास रूल्स थे, कुछ व्याख्या थी कि हम आखिरी स्यारी और औंकड़ नहीं पढ़ते, ठीक है, बाकी शब्दों के साथ भी हम आखिरी स्यारी और औंकड़ नहीं पढ़ते, और यहाँ पर कहीं पर भी स्यारी और औंकड़ आखिरी शब्द को अगर लगाई जाए तो हम नहीं पढ़ते। मतलब कि यहाँ पर जो है शब्द का उच्चारण तो हर होगा पर मतलब क्या होगा, हरि। और इसके पीछे स्यारी लगने की जो वजह है वो क्या है, तत्सम, क्योंकि ये हिंदी भाषा से शब्द लिया गया है और जिस तरीके से ये हिंदी में लिखा जाता था वैसा ही स्वरूप गुरबानी में दर्ज हो गया। हाहा तो गुरबानी की क्योंकि अपनी वर्णमाला थी या फिर गुरबानी के अपने लेटर्स थे, उन्हीं लेटर्स में जो है हाहा और ररा लिखा गया, बाकी जो मात्रा थी वो बिल्कुल सेम रही, ठीक है। तत्सम में हमारे पास बहुत सारे औंकड़ वाले भी शब्द आ जाते हैं जो दूसरी भाषा से गुरबानी में दर्ज हुए हैं और उनकी औंकड़ जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस भाषा में लिखी जाती थी और वैसे ही गुरबानी में दर्ज हो गई। तो यहाँ पर उच्चारणता जो है वो हर की जाएगी, पर जब हम मतलब करेंगे या फिर गुरबानी के यहाँ पर अर्थ करेंगे या फिर शब्द के यहाँ पर अर्थ करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मतलब क्या है, हरि, ठीक है जी। आगे चल के हम और भी तत्सम शब्द देखेंगे जो गुरबानी में दर्ज होते हुए जिन्होंने अपना रूप बदला नहीं है, रूप जिनका बिल्कुल एक जैसा ही रहा है या फिर सेम रहा है। जैसे कि संस्कृत भाषा में से कुछ शब्द यहाँ पर लिखे होंगे, हो सकता है इनमें से कुछ शब्द जो है हिंदी भाषा के भी हों। संस्कृत विचों स्त्रीलिंग शब्द अपनी मूलिक सिहारी नाल ही लेके आए हन। मतलब कि संस्कृत भाषा में से सिहारी बहुत सारे ऐसे शब्द गुरबानी में दर्ज हुए हैं जो अपनी मूलिक मीन्स के जैसे वहां पर लिखे जाते थे वैसे ही गुरबानी में वो दर्ज हो गए, जिनको गुरबानी में दर्ज होते हुए तत्सम कहा जाता है, और वहां से वो अपनी मूलिक मीन्स के जैसे वहां पर होते थे मूलिक सिहारी अपने साथ ही गुरबानी में लेके आए। जैसे कि यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाता है, आपको माउस का जो है कर्सर दिख रहा होगा, इसको पढ़ा जाता है धरती, ठीक है। संस्कृत भाषा में या फिर हिंदी भाषा में इसे धरती पढ़ा जाता था, पर जब गुरबानी में दर्ज हुआ तो ये धर्त बन गया, जिसके अर्थ हम धरती ही करेंगे, पर गुरबानी में जहां पर ये उच्चारा जाएगा या शब्द आएगा हम पढ़ेंगे दर्थ, उच्चारणता दर्थ होगी और मतलब क्या होंगे, धरती, ठीक है। इसी तरीके से ये है निधि, रिद्धि, सिद्धि, और उसके बाद भक्ति, सुरति, मति, जुगति, भूमि और चूठी, ठीक है। ऐसे ही शब्द यहाँ पर आ गए, धर्त, निध, रिध, सिद्ध, भगत, सुरत, मत, जुगत, भूम, जूठ, सुच, कंठ, जात, नार, किर्त, उस्तत, उत्पत, रीत, संगत, मूरत, शरण, त्रिपत, दृष्ट, विभूत, श्रेष्ठ इत्यादि मीन्स के एक्सेट्रा। ये सारे शब्द कौन से हैं, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं जो सिहारी अपनी भाषा से साथ ही लेकर आए हैं, ठीक है। उच्चारणता जैसे इनकी अभी की गई वैसे ही उच्चारणता की जाएगी, पर जब हम इनके
अर्थ निकालेंगे या इनको एक्सप्लेन करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि इनकी यहाँ पर क्या बात हो रही है। बात हो रही है धरती की, निधि की, रिधि की, सिद्धि की, या फिर भक्ति की, सुरती की, मति, ठीक है, मेंटलिटी की। मत कहा जाता है मेंटलिटी को। जुक्ति, भूमि, जूठी, सुचि, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द हैं कहीं ना कहीं हमें स्त्री लिंग के जो हैं वो अर्थ दे रहे हैं, या फिर ये सारे शब्द जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास कौन से शब्द हैं, फेमिनाइन वर्ड्स हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। धरती होती है, ठीक है, दर्द होती है, निधि होती है, रिद्धि होती है, सिद्धि भी होती है, भक्ति भी होती है, सुरति भी होती है, मति भी होती है, जुगति भी होती है। ये सारे शब्द हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो स्याहारी लगने की जो हम चौथी वजह पढ़ेंगे वो मेन वजह हमारे पास क्या होगी, मुख्य वजह। शब्दां ਨੂੰ स्त्रीलिंग दर्शाਉਣ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ है। मतलब कि शब्दों को या फिर लफ्जों को स्त्रीलिंग दर्शाने या फिर बताने के लिए आखिरी अक्षर के साथ स्याहारी की वरतों होती है। ज्यादातर उनमें से शब्द, तकरीबन शब्द, ठीक है, वो हमारे पास तत्सम शब्द ही होते हैं। जी एक सवाल आया हुआ था कि पीछे की स्लाइड में झूठ शब्द लिखा हुआ है। झूठ होता है पर झूठी, अगर शब्द के ट्रांसलेशन झूठी किए जाए तो झूठी होती है, ठीक है, क्योंकि स्याहारी लगी हुई है, तत्सम रूप में दर्ज हुआ है। असल रूप कौन सा है, झूठी, और यहाँ पर जो है झूठ पढ़ा जाएगा तो झूठी हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, ठीक है। जैसे पिछली एग्जाम्पल्स हमने देख ली, दोबारा रिपीट कर दूंगा। उस्तत, अकल, सिफ्त, सलामत, पंडारण, अहरण, सुहागण, दुहाचारण, परदेसन, पड़ोसन, ये सारे शब्द हमारे पास क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। या फिर इन शब्दों के आखिरी अक्षर में जब भी स्याहारी आएगी तब यहाँ पर स्याहारी हमें स्त्रीलिंग के मीनिंग्स देंगी। कुछ पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर देखेंगे किस तरीके से एक ही शब्द अगर दो रूपों में आ जाता है तो वो अपने किस तरीके से अलग अलग अर्थ देता है, ठीक है। गुण कामण कामण करे तव प्यारे कव पावे। कामण अगर औंकड़ के साथ आ जाए तो उसका मतलब होगा टूणा या फिर जादू, ठीक है। कामण बिना औंकड़ के मतलब हो जाएगा बहुत सारे जादुओं की बात हो रही है या बहुत सारे टूणे की बात हो रही है। और कामण जब स्याहारी के साथ आ जाए, मीन्स के आखिरी अक्षर को जब भी स्याहारी लग जाए, तब कामण की बात की जाएगी स्त्री की। तब कामण स्त्री की बात की जाएगी जब आखिरी अक्षर को स्याहारी लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर गुण कामण, कामण करे तव प्यारे कव पावे, मीन्स गुण कामण, गुण के रानी को औंकड़ नहीं लगी हुई, मीन्स के बहुत सारे गुणों की बात हो रही है। गुण कामण, पहले हम गुण कामण के अर्थ करेंगे, मतलब कि जादू के टूणे, ठीक है। और कौन से टूणों की बात हो रही है, गुणों के, ठीक है। गुणों के टूणे जब स्त्री करेगी गुण कामण, कामण करे, तब वो प्यारे को पा लेती है या फिर प्यारे को हासिल कर लेती है। गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। ठीक है जी। कामण को अगर औंकड़ लग जाए तो टूणा या फिर एक जादू की बात की जाएगी। कामण अगर बिना औंकड़ के आ जाए तो मीन्स के बहुत सारे टूणे या फिर बहुत सारे जादुओं की बात होगी। और कामण के साथ जब भी स्याहारी आ जाए अंत में तो बात होगी स्त्री की। अच्छा यहाँ पर बात हो रही है गुण कामण, ठीक है। जब गुणों के जादू या फिर गुणों के टूणे जब स्त्री करती है तब वो प्यारे को पा लेती है। यहाँ पर अवगुणों के जादुओं की बात नहीं हो रही। तो मीन्स के स्त्री को या फिर किसी भी लड़की को अपने गुणों को इस्तेमाल करना चाहिए हर वक्त प्यारे को हासिल करने के लिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम अवगुणों का इस्तेमाल करते हैं, और वो अवगुण कौन से हैं हम बखूबी जानते हैं।
गुणा दे जादू, गुण कामण का मतलब गुणा दे जादू। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और जो है गुरबाणी की उदाहरण देख लेंगे हम। जैसी तरुण बतार उर्जी, फिर है सिवाय ए मन लाल दी जाए। जैसी तरुण, तरुण कहा जाता है सिहारी के साथ। जब भी तरुण का शब्द आ जाए तो बात होगी जवान स्त्री की। पर तरुण, क्योंकि तरुण जो है औंकड़ के साथ नहीं आ सकता शब्द, क्योंकि इसके जो नॉर्मल अर्थ हैं वो हैं जवानी के। ठीक है, पर जब सिहारी लग जाएगी तो वहां पर प्रॉपर अर्थ क्या होंगे, वहां पर जवान स्त्री की बात की जाएगी। ठीक है, बतार कहा जाता है पति को या फिर हस्बैंड को। ठीक है, जैसे तरुण या फिर जैसे जवान स्त्री भतार के साथ या फिर हस्बैंड के साथ, पति के साथ उलझ जाती है या फिर एक में खो जाती है। ठीक है, फिर है सिवय, मीन्स के पिर की जैसे सेवा करती है या पति परमात्मा की सेवा करती है, वैसे ही एह मन लाल तीजय। ठीक है, जैसे पति की वो सेवा करती है या फिर पति के साथ एकदम के साथ उलझ के एकमिक होके, जैसे उसका पति कहता है या फिर जैसे पति उसका हुक्म करता है, वैसे ही वो उसकी सेवा करती है। उसी तरीके से उसना उसका जो मन है उसने लाल को देना चाहिए, एह मन लाल दी जाए। ठीक है, जो अगर वैसे ही वो परमात्मा की सेवा करे तो वो परमात्मा को भी हासिल कर पाएगी। सिहारी स्त्रीलिंग में जो है यहाँ पर भाग तीजा जो है गलती से आ गया है। कुछ शब्द जो हैं हम सारी स्त्रीलिंग के देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें थोड़ी बहुत पहचान हो जाए। जैसे बेल, वेल, दाल, पाल, पीत, करतूत, दात, तपत, दृष्ट, मसीत, रुत, हठतार, लब्ध, नदर, खबर, डोर, वार, वाड़, पसमड़, जुगत, तुन, पूम, तर्त, प्रीत, रीत, छोड़, जूठ, रिद, नित, सिद्ध, सौकन, पंडारण, अहरण, सुहागरण, सुहागण, परदेसन, कलालन, रैण, बैरन, मालन, बंजारन, बैरागन, शाहन, दुहाचारण, दुहाचारणन। ठीक है, सापन, गीहन, तेजन, कामण, तरुण, प्रभात, पड़ोसन। कुछ शब्द स्त्रीलिंग के हमने देख लिए जिनके अंत में स्याहारी आ रही थी, जो हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलते हैं गुरबाणी में, जिनके साथ स्याहारी जब भी लगी हो वो हमें स्त्रीलिंग शब्द बताते हैं, पुल्लिंग शब्द नहीं होते। इनके साथ स्याहारी लगने की वजह जो है, हम वो रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर जो हमने पिछला रूल पढ़ा था कि जो अगर पुल्लिंग शब्द को स्याहारी लग जाए तो वो हमें संबंध की अर्थ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्याहारी लगने की क्या वजह है कि ये तत्सम रूप में स्याहारी अपनी लेके आए हैं, जिस बोली से ये गुरबाणी में दर्ज हुए हैं, और साथ ही साथ स्त्रीलिंग, इन शब्द को स्त्रीलिंग दर्शाने के लिए स्याहारी लगी हुई है। अरबी फारसी में से भी जो है कुछ शब्द दर्ज हुए हैं स्त्रीलिंग, जैसे अकल, इल्लत, सिफ्त, शाबाश, हकीकत, सलामत, कुदरत, करामात, खैर, ज़रूरत, नदर, फरमाइश, शाबत, साबत, बराबर, मसलत इत्यादि, मीन्स के एक्सेट्रा। संगत जी के आप संगतों के काफ़ी जो है सवाल आ रहे हैं। मैं जो है सवाल आखिर में देखूंगा, लेक्चर सही तरीके से जो है पहले ख़त्म हो जाए, फिर जितने भी आपके सवाल होंगे वो आखिर में देखे जाएंगे। सिहारी की एक और वजूहात भी, मीन्स के टाइप भी पढ़ लेंगे, जो आज की व्याख्या पढ़ी उससे ही रिलेटेड। कई बारी स्त्रीलिंग नाव ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ भी अंत ਵਿੱਚ सिहारी नाल वरते जाते हैं। कई बारी स्त्रीलिंग विशेष स्त्रीलिंग नाउन के या फिर स्त्रीलिंग शब्दों के विशेषण जो होते हैं उनके अंत में भी सिहारी लगाई जाती है, उन विशेषणों को भी स्त्रीलिंग दर्शाने के लिए। ठीक है, जैसे पहले बात की थी हमने शुरू में कि जैसा नाउन होगा वैसा विशेषण हो जाएगा। ठीक है,
हर तरीके का जो विशेषण है वो स्त्रीलिंग में दर्शाने के लिए या फिर स्त्रीलिंग की अपनी क्वालिटी बताने के लिए स्याहारी अंत के साथ नहीं आता। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो स्याहारी अंत में आ जाते हैं स्त्रीलिंग की क्वालिटी बताने के लिए या फिर स्त्रीलिंग की विशेषता बताने के लिए। जैसे सुंदर सुजान चतुर बेटी, सास बिन जैसे तन्ना। अब यहाँ पर बेटी हमारे पास नाउन है और सुंदर सुजान चतुर जो है उसके विशेषण हैं जो अंत में सेहारी जिनके साथ आ गई है। उनके साथ सेहारी लगने की क्या वजह, क्योंकि नाउन जो है हमारे पास वो स्त्रीलिंग है, इस वजह से विशेषण के साथ भी अंत में सेहारी लग गई। सास बिन जैसे तना कहा जा रहा है, यहाँ पर सांस जो है सांस को कहा जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को। जैसे सांस के बिना तना है, ठीक है, तना कहा जा रहा है तन को, सांस बिन जैसे तना। सुन अंधली लोई बेपीर, यहां पर बात की जा रही है, लोई कहा जाता है लुकाई को, ठीक है, और बेपीर उसका विशेषण है, मीन्स के जो लुकाई है वो बेपीर है, मीन्स के बिना पति के है। कैसे है, अगर वो अंधली है, ठीक है, सुन अंधली लोई बेपीर, जो लुकाई है या फिर जो फीमेल है अगर वो अंधली है या फिर अज्ञानता के अंधेरे में जी रही है तो वो इस तरीके से है जैसे वो बिना पीर के या फिर बिना पति के जी रही है, ठीक है। सुन अंधली लोई बेपीर, यहाँ पर भी बेपीर के ररे को स्यारी क्यों लगी, क्योंकि लोई जो है हमारे पास स्त्रीलिंग नाउन है, इस वजह से बेपीर के आखिरी अक्षर को भी स्यारी लग गई। बेपीर लोई का यहाँ पर विशेषण है। जी संजय जी, आज की व्याख्या जो है यहीं पर खत्म होती है। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं।